मेरी प्यारी माओ, आपको अल्लाह ने मां बनाया है। बहुत बड़ा दर्जा है मां का। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। बहुत बड़ा दर्जा है बाप का। बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। मगर कान खोल करके सुन लीजिए, ऐ औलाद वालों, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, जिनको अल्लाह ने बाप बनाया, जिनको अल्लाह ने मां बनाया, वो कान खोल के सुन लें। माँ बाप बनना बहुत सम्मान की बात है, बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। मगर ये सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कोई जिम्मेदारी डाल दे और फिर वो इस हाल में मर जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अन्याय कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है, और इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मगर जिस मां को इस बात से कोई मतलब ना हो, मेरी औलाद क्या कर रही है, जिस बाप को इससे कोई मतलब ना हो, मेरा बेटा पैसा कमा के तो ला रहा है, कैसे ला रहा है, इससे कोई मतलब ना हो। अभी कल बनारस में एक साथी मुझे मिले। बनारस में साड़ी का कारोबार होता है। पिछले कुछ सालों से साड़ी का कारोबार बनारस का बहुत मंदी का शिकार है, बहुत परेशानी का शिकार है। बनारस के बहुत सारे जवान लड़के बेंगलोर में और सूरत में जाके काम करते। उसने कहा, मौलाना, कहने को तो लड़के पैसा कमाने के, लेकिन जो लड़के बेंगलोर में जाकर के और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं, कड़वी सच्चाई ये है कि मौलाना साहब, वहां पर उनका कोई गार्जियन नहीं है, न मां की डांट का डर है, न बाप की डांट का डर है, न वहां पे मां है न बाप है, लड़का कमाने गया है। कहा, मौलाना जितना कमा रहा है उसका आधा हिस्सा सिगरेट में, शराब में, नशे में, जुआ में अब वहां पे गंवा देता है। कहा कि अपने शहर में रहता था, अगर पांचों टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ता था तो कम से कम जुमा की नमाज में शामिल होता था। वहां पैसा कमाने की ऐसी धुन है, मस्जिद की शक्ल तक नहीं जानता। जुमा की नमाज में भी कितने मुसलमान लड़के जो पैसा कमाने बेंगलोर और सूरत गए हैं, वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। और आज मेरे एक दोस्त ने झारखंड से फोन किया, उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि यहां झारखंड के बहुत सारे लड़के पूना में काम कर रहे हैं, वहां आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पे काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनका भी हाल है। बीड़ी, सिगरेट, नशा, नमाज से दूरी, अय्याशी, बदकारी, ये आज हमारे नौजवानों की पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, घर में बरकत आए तो कहां से आए, घर में सुकून आए तो कहां से आए। हाँ, पैसा तो आ रहा है, दौलत तो आ रही है, घर में अच्छा खाना तो बन रहा है, बच्चे अच्छा कपड़ा तो पहन रहे हैं, मकान तो आलीशान बन रहा है, लेकिन जब जिंदगी में नमाज नहीं, जब जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों, उस घर में बरकत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। हमारा घर आज मनहूस हो चुका है, माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगर कड़वे हो तो माफ कीजिएगा मुझे। हमने अपने घरों को मनहूस बना दिया। कोई जमाना था, सुबह नींद खुलती थी, बूढ़ी माँ मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी। मुसलमान के घर की शुरुआत कुरान से हुआ करती थी, नमाज से हुआ करती थी। आज रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, सुबह उठ करके भी नाच गाना ही देखा जा रहा है, म्यूजिक से शुरुआत हो रही है, म्यूजिक से खात्मा हो रहा है। ये हमारे घरों का हाल है। और घर के गार्जियन का हाल ये, वो घर में टाइम देने को तैयार नहीं है।
अपनी जॉब से आने के बाद, अपने काम से आने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलता है, वो टाइम भी आज हम मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका अपना मोबाइल है, बाप के हाथ में अपना मोबाइल है, माँ के हाथ में अपना मोबाइल है। आज बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, यूट्यूब पाल रहा है। आज बच्चों को माँ बाप नहीं पाल रहे। अरबी का एक शायर कहता है, बड़ी सच्ची बात कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसका बाप उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई हो। अरे अनाथ तो वो बच्चा है। अरबी का शायर कहता है, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। जिसकी माँ के पास अपने बच्चे के लिए फुर्सत ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय ना हो। समय निकालो मेरे प्यारे साथ। आइए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूं। ये हदीस याद कर लो, पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर आज पेश कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसियहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजों पर जो अमल करेगा, तीन चीजों को जो अपना लेगा, वो कामयाब हो जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। कौन सी तीन चीजें? नंबर एक, मलक लिसानहु, अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले, जबान पे कंट्रोल कर ले। झूठ इसी जबान से, गाली गलोच इसी जबान से, गीबत इसी जबान से, चुगली इसी जुबान से, किसी की इज्जत पर हमला इसी जुबान से। जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, वह वसिअहु बैतुहु, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए। अपना बिजनेस करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपनी दुकान पर काम पूरा करने के बाद जो बाकी टाइम मिले वो अपने घर को दो, अपने घर वालों को दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज, वह बकाला खतीयतिही, और वो तन्हाई में, अकेले में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता हो, रोया करता हो, तौबा करता हो, गिड़गिड़ाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो रोना भी बंद कर दिया, हमारी आंखें खुश्क हो गई, हमें तो रोना भी नहीं आता। आज हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि आज अपनी आंखों से जनाजा देखने के बावजूद, आज जनाजे की नमाज के दौरान और मैयत को दफनाने के दौरान भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम रोना नहीं चाहते, हम रो नहीं पाते हैं। कुरान कहता है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम मिन बादी ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं, उनके दिल इतने कठोर हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा उनके दिल कठोर हो जाते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से भी पानी निकलने लगता है, पत्थर फट जाता है और पत्थर से सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी इतना कठोर हो जाता है कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। हम तो रो नहीं पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें पैदा करो, जबान पर कंट्रोल कर लो, आपका घर आपके लिए काफी हो जाए, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना शुरू कर दो। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं आप बहुत देर से तकरीरें सुन रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी टू द पॉइंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, अपने घर को कैसे सुधारा जाए, अपने घर को कैसे संवारा जाए, अपने घर को इस्लामी घर कैसे बनाया जाए। इसी टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे जरूरी चीज होती है मकान की बुनियाद, फाउंडेशन। बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन अगर बुनियाद कमजोर हो जाए तो आपका मकान कमजोर माना जाएगा और एक दिन धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अगर अपने घर को एक अच्छा घर बनाना चाहते हो
तो जिस तरीके से मकान बनाने के टाइम ये देखते हो कि बुनियाद कैसी है, वैसे ही मकान बनाने के टाइम ये भी देखो ये मकान हम हराम कमाई से बना रहे हैं या हलाल कमाई से बना रहे हैं, ये सूद और ब्याज के पैसे से बना रहे हैं, रिश्वत के पैसे से बना रहे हैं, या जायज कमाई से बना रहे हैं, किसी का हक मार के बना रहे हैं, या सही तरीके से बना रहे हैं। तुम देख लो कि उस मकान की बुनियाद में तुम क्या डाल रहे हो। कुरान कहता फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कुरान कहता है दो टाइप के घर होते हैं। एक घर वो है जो अल्लाह के तक़वा की बुनियाद पे खड़ा है, जिस घर का बनाने वाला ईमानदार है, सही है, नेक है, हलाल कमाई से घर बना रहा है। और दूसरा वो है जो हराम खोर है, जो ब्याज का पैसा लेके आया है, जो रिश्वत का पैसा लेके आया है, जो भाई का हक मार के आया है, जो बहन का हक मार के आया है। किसी जगह एक लाइन पड़ी, बड़ी अच्छी लाइन थी कि मामू जान हज करने जा रहे हैं, अपनी बहन का और अपने भांजों का हक मारने के बाद तीसरी मर्तबा मामू जान हज करने जा रहे हैं। यह समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। हमें से हर इंसान किसी का मामू होगा, किसी बहन का भाई होगा। हमारी दीनदारी सिर्फ दाढ़ी पर है, हमारी दीनदारी सिर्फ माथे पर सज्जे के निशान पर है। हम बड़े दीनदार बन गए, पांचों टाइम के नमाजी बन गए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो मीरास में जिसका जितना हिस्सा है, बेटे का इतना है, बेटी का इतना है, माँ का इतना है, बाप का इतना है, भाई का इतना है, बहन का इतना है, ये किसी मुफ्ती के फतवे से नहीं बना है। ये अब्दुल गफ्फार सलफी साहब ने, ये तौहीद आलम साहब ने, या कोई फला आलिम साहब ने अपने घर से ये मसला नहीं बनाया है। तो कुरान की आयतें हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून। और अल्लाह ने कुरान में जब मीरास का मसला बयान किया तो क्या फरमाया, व तिल्का हुदूदुल्लाह। मेरे बंदो, हम जो मीरास का कानून बता रहे हैं ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर आप देख लीजिए बीएसएफ के सिपाही तैनात रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कोई बांग्लादेशी इंडिया में ना जाए, और बांग्लादेश के फौजी ये देखते हैं कि कोई इंडिया का आदमी बांग्लादेश में इनवैलिड तरीके से ना जा सके। कुरान क्या कह रहा है, वतिल्का हुदूदुल्लाह। हमने जो ये कानून बनाया है ये हमारी बनाई हुई बॉर्डर है, ये हमारा बनाया हुआ कानून है, ये हमारी बनाई हुई लिमिट्स है। जो इनको क्रॉस करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा। मकान आप बना रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से लाया? आप इमारत की बुनियाद क्या रख रहे हैं? बेईमानी पर तो नहीं है, चोरी पर तो नहीं है, और सूदखोरी पर तो नहीं है, रिश्वत पर तो नहीं है। बुनियाद किस चीज पर है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, एक इंसान अपने मकान को अल्लाह के तकवा और उसकी रजा की बुनियाद पे खड़ा कर रहा है, और दूसरा इंसान किसी गड्ढे के किनारे अपने मकान को बना रहा है और हराम तरीके से अपने मकान को बना रहा है। फनहार बिही फी नारी जहन्नम। और एक दिन आएगा उसका मकान गिर जाएगा और उसको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। बच्चों से प्यार करते हो ना? अगर बच्चों से प्यार करते हो तो कभी हराम कमाई मत खिलाना अपने बच्चों, कम खिला देना। 2 रोटी कम खाएगा आपका बच्चा, कुछ कमजोर रहेगा चलेगा, कुछ दुबला पतला रहेगा चलेगा। हराम की कमाई अपने बच्चों को मत खिलाना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलेगा। अरे हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सफर में हूं, घर से बीवी का फोन आया, किसी बच्चे को चोट लग गई, किसी बच्ची को चोट लगी, वीडियो कॉल से मैंने देखा। मैं बिहार में बैठा हूं, मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता, वहां बच्चे को चोट लगी है। बाप होने के नाते मेरा दिल तड़प जाता है। और अगर बच्चों को ऐसी चोट लग जाए कि बच्चों का खून निकलने लगे
तो इंसान बेकरार हो जाता है। अपने बच्चों को हम जर्रा बराबर दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, हम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे जलना पसंद करेंगे? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलाना है या जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। तो घर को अगर एक इस्लामी घर बनाना है तो पहला स्टेप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने घर की बुनियाद को सही रखना है। और आगे बढ़िए, घर में दाखिल होते हैं हम, सबसे पहले चौखट आती है। दरवाजे के पहले चौखट पर हम पैर रखते हैं, उसके बाद दरवाजे में दाखिल होते हैं। पता ये चला कि मकान की चौखट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक दरवाजे की चौखट को सही न किया जाए तब तक मकान की एंट्री सही नहीं हो सकती। हमारे घरों की चौखट क्या है? आइए एक हदीस आपको सुना देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को मक्का में छोड़ के जाते हैं, अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाते हैं। इस्माइल वहीं पे रहते हैं, हाजरा वहीं पे रहती हैं, और वहीं पर इस्माइल जवान होते हैं, शादी होती है, उनकी बीवी उनके पास आती है। एक जमाना हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। इत्तेफाक से जब घर में आते हैं तो इस्माइल घर पे नहीं होते, बहू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते अपनी बहू से, गुजर बसर कैसी हो रही है? ये बहू थोड़ी नाशुक्री थी। ये कहती है, क्या बताऊं, बड़ी परेशानी हो रही है, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी, तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और ये बता देना, अपने शौहर से ये कह देना कि अब गय्यर अतबता बाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। शाम को इस्माइल आए, आते ही अपने बाप की खुशबू महसूस की। पूछा, है मेरी बीवी, क्या कोई मेहमान आया था? कहा एक बूढ़े आदमी आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा तुमको सलाम कह रहे थे और कह रहे थे अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। कहा मेरी बीवी, तूने क्या कहा था? बीवी ने सारा माजरा सुनाया। कहा क्या है मेरी बीवी, वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप थे, वो तेरे ससुर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो तेरी नाशुक्री से नाराज हो गए। तू एक पैगंबर की बीवी होने के बावजूद, एक नबी की बहू होने के बावजूद, तूने जो बात कही मेरे बाप को पसंद नहीं आई। मेरे बाप ने तुझे तलाक देने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज से तुझको अपने निकाह से खारिज कर रहा हूं, आज से मैं तुझको तलाक दे रहा हूं। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे घरों में क्या होता है? बहू ने खाना बनाया, शेरशाबादी लोग तो झोल बहुत ज्यादा खाते, भाई मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, माफ कीजिएगा। बड़ा सोच समझ के हम लोग, जब जलसों का सीजन आता है तो पेट की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। बहुत मसाला खाते हैं आप लोग। अब भाई मसाला आप ज्यादा खा रहे, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला है। नमक आप ज्यादा खाते, बहू ने कम डाल दिया, वो भी मसला। और नमक आप कम खाते, बहू ने ज्यादा डाल दिया, वो और बड़ा मसला है। अब बहू ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को गुस्सा आया, ससुर ने कहा चल अपने दरवाजे की चौखट बदल। तो क्या बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए? नहीं, रुक जाइए, अभी मैं हदीस को पूरा कर दूं, फिर मैं मतलब बताता हूं कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बहू के बारे में फरमाया कि दरवाजे की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दिया। कुछ दिनों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की और फिर एक मर्तबा इब्राहिम अपने बेटे से और बहू से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से इस मर्तबा भी बहू से मुलाकात हुई, बेटे से मुलाकात नहीं हुई। इब्राहिम ने पूछा, बेटी कैसी गुजर बसर हो रही है? बहू ये दीनदार थी, नेक थी, अल्लाह वाली थी,
इसने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत आराम से गुजर बसर हो रही है। कहा बेटी तेरा शौहर आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना सब भी ताता बता बाबिक, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत कर। शाम हुई, इस्माइल आए, बाप की खुशबू महसूस की, बीवी से पूछा क्या कोई आया था? कहा कि हाँ एक बड़े मियाँ एक बूढ़े मियाँ आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा मुझसे हाल चाल पूछ रहे थे और जब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो ये कह के गए कि अपने शौहर को मेरा सलाम सुना देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट की हिफाजत करें। कहा है मेरी बीवी, वो कोई और नहीं तेरे ससुर थे, मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी बात उनको पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि मैं तुमको अपने निकाह में बरकरार रखूं। हदीस आपको मैंने सुना दी, बुखारी की हदीस है। इस हदीस से दो बात पता चली। पहली बात यह पता चली कि घर के अंदर दरवाजे की चौखट का अगर दर्जा किसी को हासिल है तो यह औरत को हासिल है। जिसको हम घरवाली कहते हैं, जिसको हम बीवी कहते हैं, जिसको हम अहलिया कहते हैं, बेगम कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वाइफ कहते हैं, जो भी कह लें, घर के अंदर दरवाजे की चौखट की अगर हैसियत किसी को हासिल है वो औरत को हासिल है। पता ये चला अगर औरत गड़बड़ है तो इसका मतलब कि दरवाजे की चौखट गड़बड़ है, और जब दरवाजे की चौखट गड़बड़ है इसका मतलब कि दरवाजे की एंट्री गड़बड़ है, दरवाजे में आप सही तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए घर को अगर बनाना है, संवारना है तो घर की घरवाली का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब वो मसला भी सुन लीजिए। बहू ने खाने में झोल ज्यादा कर दिया, नमक ज्यादा कर दिया, ससुर को पसंद नहीं आया, सास को पसंद नहीं आया, ससुर ने कहा बेटे से तलाक दे दे, तो बेटा इतनी बात पर अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। अगर आपको यह लगता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर इस्माइल ने तो तलाक दे दिया, तो कान खोल करके सुन लीजिए। अगर बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा हो तब बाप के कहने पे बेटा तलाक दे देगा। हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, वरना हर छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाएगी। अगर इब्राहिम के जैसा बाप हो, उतना समझदार, उतना दूरअंदेश, उतना दीनदार, उतना होशियार, उतना जीनियस, उतना गहरी नजर रखने वाला, उतना अल्लाह वाला, तो अलग बात है। हर बाप को इस बात की इजाजत नहीं है, हर माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो बोले कि बहू को तलाक दे दो, बेटा तलाक दे दो। तो शौहर के घर की चौखट है बीवी। मेरे साथ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप पिंडाल के अंदर मौजूद हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आप अपने बेटे के लिए जब बहू तलाश करने जाएं तो सिर्फ ये न देखें कि बहू कितनी खूबसूरत है, कितना रंग गोरा है, कितने अच्छे खानदान की है, कितने पैसे वाली है, कितना जहेज लेकर के आएगी। मेरी प्यारी माओ, आप जब अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करने जाएं, आप अपने घर के लिए जब बहू लेने जाएं तो कान खोल के सुन लो, आप बहू लेने नहीं जा रही हैं, आप अपने दरवाजे की चौखट लेने जा रही हैं, और चौखट बहुत संभाल करके लाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को घर में लेके। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने औरत को ये खूबी, इस खूबी से भी नवाजा है कि औरत अपनी बात मनवा लेती है, कभी हंस के मनवा लेती है, कभी रो के मनवा लेती है, कभी मुस्कुरा के मनवा लेती है, कभी आंसू बहा के मनवा लेती है। मैंने औरत के ऊपर एक नज्म लिखी थी, उसमें मैंने एक शेर कहा था। वो शेर ऐसा था, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। ऐ औरत, अल्लाह ताला ने तुझे जज्बात की कुव्वत अता की है, कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की। वो ना तकवा के भरम तोड़ दे, वो नाज़ो अदा है। ऐ औरत, तेरे अंदर वो नाज है, वो अदा है, बड़े बड़े मुत्तकियों का तकवा तू तोड़ सकती है। अल्लाह ने तुझे नाज़ो अदा की ताकत दी है और अल्लाह ने तुझे जज्बात की ताकत भी दी है।
जज्बात की ताकत औरत के अंदर होती है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं सुनता था, बच्चों को कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था उसने। मगर जब अपनी बीवी उसकी जब बच्चा लेकर के आती है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो बच्चा जब हजरत आसिया की गोद में पहुंचता है, फिरौन की बीवी की गोद में, और फिरौन की बीवी अपने शौहर से कहती है, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़ाना औ नत्तख़िज़हु वलदा। ऐ मेरे सरताज, देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, हम इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अपना बेटा बना करके पालेंगे। अच्छा, फिरौन को कोई बेटा नहीं था। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, रब कहता था, भगवान कहता था, गॉड कहता था, और फिरौन अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे दुनिया में, ऐसे ऐसे खुदा गुजरे, अपने आप को खुदा कहता था और अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका, और दूसरे के बच्चे को बीवी कह रही कि इसे हम अपना बेटा बना लेते। अल्लाह अकबर। तो बीवी जो होती है वो बात मनवा लेती है। बीवी चाहेगी आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपका गुटखा छुड़वा देगी, बीवी चाहेगी आपको नमाजी बना देगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जब अपने शौहर से जिद करके 5,000 वाली साड़ी खरीद सकती हो, 10,000 वाला लहंगा खरीद सकती हो, 1,30,000 में सोना चल रहा है, सोने का जेवर मंगवा सकती हो, तो ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपने शौहर से बहुत सारे अच्छे काम भी करवा सकती हो। करवाने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल। अल्लाह ताला रहम नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह आई कज़म रात, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है। हिम्मत बीवी के चेहरे पे पानी डालने की? कहीं ऐसा ना हो कि उधर आप पानी डालें और उधर बीवी लात मार दे। भाई आजकल ये भी तो हो रहा है। बीवी से पंगा लेने की किसमें हिम्मत है भाई? दुनिया में सबसे पंगा ले सकते, बीवी से नहीं ले सकते। वो एक लतीफा है, एक आदमी की बीवी बहुत शक करती थी उसके ऊपर, बड़ा परेशान रहता था। महीने में 2-4 दिन मायके जाती थी, उसमें भी फोन पर फोन करती रहती थी, कहां हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? डर था कि कहीं किसी दूसरी औरत के साथ तो नहीं है। एक मर्तबा मायके गई, बच्चे को छोड़ के गई थी, बच्चा भी छोड़ के गई थी कि नजर रखे अपने बाप के ऊपर। मायके जाके फोन कर रही है शौहर को, कहां हैं आप? शौहर कह रहा कहां रहूंगा, घर पर हूं भाई, तुम्हारी इजाजत के बगैर कहां जा सकता हूं। अच्छा घर पे हो, जाओ किचन में जाओ, किचन में जाओ और मिक्सर की आवाज मुझे सुना करके बताओ कि तुम घर में हो। शौहर ने मिक्सर की आवाज सुना दी, घर की आवाज आई। बीवी ने कहा अच्छा चलो भाई तसल्ली हो गई। दूसरे दिन फिर फोन किया बीवी ने, कहां हैं आप? शौहर ने कहा अरे बेगम मैं कहां रहूंगा, घर पर हूं। चलिए मिक्सर की आवाज सुनाइए। शौहर ने फिर मिक्सर चालू करके सुना दिया, घर की आवाज आई। तीसरे दिन बीवी ने कहा इतना शरीफ मेरा शौहर कब से हो गया, रोजाना मैं फोन कर रही हूं मुझे मिक्सर की आवाज सुना दे रहा है। तीसरे दिन बीवी सरप्राइज देने के लिए अचानक घर में आ गई। घर में आई तो शौहर गायब, बच्चा खेल रहा था। बच्चे से पूछा अरे तेरा बाप कहां है? कहा वो तो मिक्सर लेके गायब है 2 दिन से। तो कहते हैं कि अगर शौहर से बीवी शेर है तो शौहर सवा शेर भी बन सकता है। भाई तुम्हें सारा दिमाग तुम्ही को है थोड़ी, हमको भी तो थोड़ा बहुत दिमाग है। तो आप ये याद रखिए मेरे प्यारे साथियों कि घर के अंदर जब तक एक नेक घर वाली नहीं आएगी, घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। वह रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला ऐसी औरत के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। वह आई क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है। ये होते हैं बेहतरीन कपल, एक दूसरे का ताउन करे दीन के सिलसिले में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा। 3
चीजों को बैलेंस बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जबान लेकर के आओ जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार बीवी लेके आओ जो आखिरत के कामों में, दीन के कामों में आपकी मदद करे। ऐसी बीवी अगर आपके घर में आ जाएगी, घर को जन्नत बना देगी। और आगे बढ़ी, घर को अगर जन्नत बनाना है तो बहुत जरूरी काम क्या करना है हमको? घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना है। मुसलमान का घर है, सुबह भी मोबाइल पर गाने बज रहे हैं, शाम को भी गाने बज रहे हैं, बिस्तर पे जाने के पहले भी म्यूजिक बज रहा है। मुसलमान का घर है, 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। नेताओं के भाषण तो सुने जा रहे हैं, राजनेताओं की तकरीरें तो बजाई जा रही हैं, अल्लाह रसूल की बातें घर में कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में जलसा होता है, उस घर का कोई आदमी जलसे में जाने को तैयार नहीं है। तकरीरों से बोर होने वाला परिवार है, ना शौहर को तकरीरों से इंटरेस्ट है, ना बीवी को तकरीरों से इंटरेस्ट है। एक आदमी घर में अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे घर को अल्लाह के नबी ने मुर्दा करार दिया। आपने फरमाया, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। वो घर मुर्दा है, अल्लाह के नबी ने उसको मुर्दा करार दिया है। अपने घर को जिंदा करो मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र से आबाद। बहुत आसान तरीका बता देता हूं। जब भी घर में दाखिल हुआ करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ करो, और जब घर के बाहर निकला करो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। क्या फायदा होगा मौलवी साहब? आइए मैं फायदा भी बता देता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, जब इंसान घर में दाखिल होने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है और कहता है, ला मबीत लकुम हाहुना, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आया है, अब यहां पे रात गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। जब इंसान रात में डिनर करने के टाइम, खाना खाने के टाइम अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान कहता है, ला मबीत लकुम वला अशाहा होना, ना तो यहां पे रात गुजारने का मौका मिलेगा, ना डिनर करने का मौका मिलेगा। जब आप खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो आपके खाने को शैतान भी खाता है, खाने की बरकत खत्म हो जाती है। तो घर में जब दाखिल हो तब बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जब खाना खाने लगे तब बिस्मिल्लाह। और जब रात हो जाए, मगरिब की अजान हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सूरज डूब जाए, जब मगरिब का टाइम हो जाए, फकुफ्फू सिबियानकुम, तो अपने छोटे बच्चों को घर के अंदर ले आओ। मगरिब के टाइम अपने छोटे बच्चों को बाहर मत भेजो, फइन्न शयातीन तंतशिरु हीन इज़िन, उस वक्त शैतान घूमते रहते हैं। मगरिब के टाइम अपने बच्चों को बाहर मत भेजिए, सूरज डूबने के टाइम। और आपने आगे फरमाया, जब रात में चिराग की बत्ती बुझाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बुझाओ। बर्तन को खुला मत रखो, बर्तन को ढांक दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांक दो। दरवाजे की कुंडी लगाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी लगाओ, इसलिए कि जो अल्लाह के नाम से जो चीज क्लोज कर दी जाए, जो चीज बंद कर दी जाए, शैतान उसको ओपन नहीं कर सकता, शैतान उसको खोल नहीं सकता। अल्लाह का नाम लेके आप दरवाजे को बंद कीजिए। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है अल्लाह के जिक्र से घर को आबाद करने का। और जब आप घर के बाहर निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। ये दुआ जब आप पढ़ के निकलेंगे, शैतान आपके करीब नहीं आएगा, फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा,
फरिश्ता आपसे कहेगा कद वो कीता, आपको अल्लाह ताला की तरफ से बचा लिया गया। आप इतनी प्यारी दुआ पढ़ करके घर से निकले। बहुत आसान है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस रात में जब बिस्तर पे सोने जाओ, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आप मेहनत मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करती हैं, और मुझे मालूम है कि शेरशाबादी बिरादरी में माशाअल्लाह बहुत मेहनत करती हैं हमारे यहाँ की औरतें, आपका बदन जब थकावट से चूर हो जाए तो आइए मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो तरीका अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को बताया था। क्या तरीका बताया था? हजरत फातिमा चक्की चलाती थी, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। हजरत अली भी बहुत मेहनत करते थे। दोनों शौहर बीवी अल्लाह के नबी के पास आए। हजरत अली ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हत्तशतकई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा ने कहा, बाजान आपकी बेटी चक्की चला चला के इस हालत को पहुंच चुकी है, हत्ता मजलत यदाया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे अब्बाजान, मुझे पता चला है आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, हो सके तो अपनी बेटी और दामाद को कुछ गुलाम दे दीजिए। नबी ने न बेटी को कोई गुलाम दिया, न दामाद को कोई गुलाम दिया। क्या फरमाया आपने? ला ओती को मां, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुम दोनों को गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम दोनों को कोई गुलाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे जो मस्जिद के अंदर जो दीन सीखने वाले साहब आए, असहाबे सुफ़्फ़ा हैं, जो दीन के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास खाने को अनाज नहीं है, उनके पास खाने को खाना नहीं है, उनके पास तन ढांपने को कपड़ा नहीं है। ऐ अली, ऐ फातिमा, जब तक मैं उनकी जरूरत को पूरी ना कर दूं, मैं तुमको वो खादिम गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं उससे बेहतर तरीका तुमको बता रहा हूं। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुम मिन खादिम, तुम्हें किसी खादिम की, किसी नौकर की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, नबी ने अपनी बेटी और दामाद को परेशानी के बावजूद गुलाम नहीं, नबी ने तस्बीह सिखाई है। और हजरत अली कहते हैं कि ये तस्बीह जब नबी ने जिस दिन से नबी ने मुझको सिखाई है, उस दिन से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूं, ये तस्बीह कभी मैंने छोड़ी नहीं है। सवाल करने वाले सवाल किया है, अली आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की लड़ाई वाली रात, क्या उस रात भी आप ये तस्बीह पढ़ के सोए थे? कहा कि हाँ, उस रात में ये तस्बीह पढ़ के सोया था। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबे किराम 2-2 घंटे तकरीरें नहीं सुनते थे। हाँ, जो सुनते थे अमल करते थे। नबी ने ये तस्बीह सिखाई तो इस तस्बीह के ऊपर हजरत अली ने अमल किया, हजरत फातिमा ने अमल किया। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो मेरे प्यारे साथियों, सुबह शाम के अज़कार पढ़ो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल पर देख करके भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और दुआ की कोई अच्छी सी किताब डाउनलोड कर लें, उसमें सुबह शाम के अज़कार आपको मिल जाएंगे। सुबह शाम के अज़कार आप देख करके भी पढ़ें, आप यकीन करें सुबह शाम के अज़कार आप पढ़ेंगे, बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएं। अब तो साहब इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, मैं जहां जा रहा हूं, मौलवी साहब मेरी बेटी के ऊपर जिन्नात आ गया है, मेरी बेटी को जिन्नात परेशान कर रहा है, मेरे घर में जो है कोई साया है, कोई मसला है। क्यों आ रहे ये सारे मसले? क्योंकि हमने अपने घरों को मुर्दा बना दिया है। हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब मुझसे पूछने लगे, मौलवी साहब अगर मोबाइल पर हम सूरह बकरा को चालू कर दें और बड़े बड़े स्पीकर लगा दे घर में और सूरह बकरा की आवाज पूरे घर में गूंजे तो क्या शैतान भाग जाएगा? मैंने कहा भैया शैतान से पूछना पड़ेगा।
पूछना पड़ेगा शैतान से कि वो मोबाइल पर चलने वाले कुरान की तिलावत से उसके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब तो शैतान ही दे सकता है। क्या हाल हो गया है हमारा। बर्गर और पिज्जा खाते खाते, फास्ट फूड खाते खाते हम इतने फास्ट हो गए, इतने शॉर्टकट तलाश करने लगे कि हमें कुरान पढ़ने में भी अब जो है सुस्ती हो रही है। हम चाहते हैं कि कुरान मोबाइल पर हम चलाते, हमें ना पढ़ना पड़े।